अहिल्या एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अहिल्या को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी भरा करती थी, इसलिए देवता भी अहिल्या के कायल हुआ करते थे। लेकिन एक श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला में बदल गई। तो कौन सा श्राप था? किसने दिया था वह श्राप जिससे अहिल्या एक जीती जागती स्त्री पत्थर की शिला बन गई? फिर उसके बाद किस प्रकार से उन्हें नया जीवन दान मिला, आइए जानते हैं इस ब्लॉग के द्वारा। लेकिन भक्तों, आगे जानने से पहले आपसे प्रार्थना है कि आप में से जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर करें ताकि वे भी पुण्य के भागी बन सकें। वेदों और पुराणों के अनुसार अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, इसलिए अहिल्या को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूरी करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ होगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू करी। लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की, जिसने परिक्रमा करते समय एक बछड़े को जन्म दिया। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा करने के समान होता है। इस तरह माता अहिल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम के साथ हो गई। अहिल्या की रूप की चर्चा क्योंकि तीनों लोकों में थी, इसलिए देवराज इंद्र किसी भी तरह से अहिल्या को पाना चाहते थे। तब इंद्र ने अपने मित्र चंद्रमा से छल रूप से अहिल्या को पाने के प्रयास की योजना बताई। इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, ऋग्वेद में इन्हें सभी देवताओं से शक्तिशाली और प्रभावशाली बताया गया है। इनका निवास स्थान स्वर्ग है, जहाँ एक से एक सुंदर अप्सरा है जो इंद्र का मनोरंजन करती है। इसके बावजूद भी देवराज इंद्र पृथ्वी की एक साधारण सी कन्या को देख करके मोहित हो गए और योजना बनाई गई कि जब ऋषि गौतम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान को जाते हैं, वही समय अहिल्या को पाने के लिए सही है। इंद्र ने चंद्रमा को अपने काम में साथ देने के लिए राजी कर लिया और उन्हें ऋषि के आश्रम के ऊपर ही टिके रहने के लिए कहा, ताकि जब वह किसी को भी आश्रम की ओर आता देखें तो आश्रम के ऊपर से हट जाएं, क्योंकि चंद्रमा के हटने पर किसी को भी शक नहीं होगा तथा इंद्र को ऋषि के आने की सूचना भी मिल जाएगी। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और नदी किनारे पूजा पाठ करने के लिए 2-3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो रहे थे, तब कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया, जिसमें उसकी सहायता चंद्रमा ने करी। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह हो गई है और वे रोजाना की तरह उठे और नदी की ओर चल पड़े। गौतम ऋषि के जाते ही इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया और अहिल्या के साथ संबंध स्थापित करा। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें देख करके आभास हुआ कि अबे समय नहीं हुआ है और वे तुरंत अपनी कुटिया की तरफ चल पड़े, जहां उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहा था। यह देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना के मुंह में घिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उग आएंगी। वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई और इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे गौतम ऋषि के चरणों पर गिर पड़े। इंद्र की क्षमा याचना के बाद गौतम ऋषि ने कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारे शरीर पर उभरी हुई ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। तुम्हारे तप और बल के कारण तुम्हारे पूरे शरीर पर योनियां नहीं, आंखें ही आंखें हो जाएंगी। इसी कारण इंद्रदेव के 2 नहीं 1000 आंखें हैं। दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि को समझाया कि उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। उनके साथ कौन शख्स सोया है वह साधारण स्त्री है, नहीं पहचान पाई।
आप तो लेकिन इतने बड़े ऋषि हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार होगा और श्री राम यहाँ तुमसे मिलने के लिए आएंगे। उनके दर्शन के पश्चात तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। इस कुचाली में क्योंकि चंद्रमा ने राजा इंद्रदेव की सहायता करी थी, इसीलिए चंद्रमा को बैठे देखा तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है और इसी कारण चंद्रमा में दाग है। महर्षि गौतम का जब गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गुस्सा भक्तों विवेक को हर लेता है। उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया था उससे उन्हें काफी दुख हुआ, परंतु वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने अहिल्या को कहा कि दिव्य आत्मा के चरणों की धूल जब तुम्हें प्राप्त होगी तब तुम अपना पुनर्जीवन वापस ले सकोगी। युग बीते, महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का के वध के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के आए। ताड़का वध के बाद भगवान श्री राम कि वन में एक तरफ वीरान पड़ी कुटिया पर नजर पड़ी तो वह वहां पर गए तथा अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, यह अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है और यहाँ इतनी वीरानी क्यों है? तब ऋषि ने कहा कि यह कुटिया वर्षों से आपके आने का इंतजार कर रही है। इस कुटिया में आप जो शिला देख रहे हैं यह आपके चरणों की धूल का युगों से इंतजार कर रही है। श्री राम का स्पर्श पाते ही वो शिला एक अत्यंत सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई और हाथ जोड़कर प्रभु राम की स्तुति करने लगी। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर माता की पूरी कथा सुनी और उन्हें निरपराध बताया और वरदान स्वरूप उन्हें अपने पति के लोक जाने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। सभी योगी जन इसी राम नाम का जप करते हुए परम सत्य को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। राम नाम रहस्यपूर्ण व गूढ़ होने पर भी मधुर, मनमोहक व कल्याणकारी है। भक्तों, आज के कलयुग के समय में इंद्र जैसे अनेक हैं, लेकिन प्रभु राम जैसा कोई नहीं है। जहाँ न्याय का स्वरूप बदलता नहीं है और अन्याय अपने पैर पसारे जा रहा है। भारत के पुराणों में नारी की स्थान देवी तुल्य है और आज के समय में इसे पैरों की धूल की तरह रौंदा जा रहा है। क्या आज का भारत इतना कमजोर है कि नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए कोई कठोर दंड तक नहीं तय कर पा रहा है? यह विषय इतना भयावह रूप ले चुका है कि एक नारी अपने ही देश में अपमानित और असुरक्षित महसूस करती है। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा इस बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।